अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 2 का रिव्यू ले लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा लैंग्वेज क्या है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की, फिर हमने सिंटैक्स की बात की और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस देखी। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज असल में इंसानों के दरमियान राब्ते का ज़रिया है, वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कहा ये इंसानों और कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का ज़रिया है, वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स और मशीन्स, बिटवीन मशीन्स और मशीन्स एंड ह्यूमन बींग्स। उसके बाद सिंटैक्स में हमने बात की कि हर लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ग्रामर रूल्स होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स को हम सिंटैक्स बोलते हैं। रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हमने दो किस्म की लैंग्वेजेस देखी, एक हमने लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में हमने कहा इसकी दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हमने कहा कि मशीन लैंग्वेज क्या है, ज़ीरोज़ और वन की लैंग्वेज है, ये इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहा हमने असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में हमने कहा कि ज़ीरोज़ और वन से आगे हमने कुछ फंक्शंस वगैरह यूज़ किए और इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। और हाई लेवल लैंग्वेज में हमने पढ़ा ये ह्यूमन बींग्स के करीब है, इसमें फंक्शंस और इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज़ होते हैं और इसको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आज के लेक्चर में हम देखते हैं 5 टॉपिक्स हैं हमारे। टॉपिक्स सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर, लोडर और लास्ट वन है हेडर फाइल्स। नंबर 1 बात करते हैं सोर्स कोड पर। सोर्स कोड क्या है? किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड सोर्स कोड है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कोड written in any high level language is called source code। इसको सोर्स फाइल और सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स फाइल और सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड को ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि सोर्स कोड किस में लिखा है, हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है और मशीन की समझ में ये नहीं आता। सोर्स कोड इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग्स बट नॉट फॉर मशीन्स। ट्रांसलेटर्स are required to translate source code। जैसा कि मैंने कहा ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ईजीली understandable
by human beings, not for machines. उसके बाद इसकी एक्सटेंशन की बात करेंगे। सोर्स कोड की एक्सटेंशन डिपेंड करती है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन .c होगी। अगर हम HTML यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन .html होगी। जावा यूज़ कर रहे हैं तो .java, अगर PHP यूज़ कर रहे हैं तो .php। तो लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ source code depends on language which we are using to write a कोड। एक कोड को लिखने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उस पर उसकी एक्सटेंशन डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम की सोर्स कोड की एक्सटेंशन .c होगी। अगर जावा में लिख रहे हैं .java, अगर PHP में लिख रहे हैं .php, .html etc। उसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट कोड की। ऑब्जेक्ट कोड सोर्स कोड में एक और पॉइंट ऐड कर लें हम। सोर्स कोड इज एक्चुअली अनट्रांसलेटेड कोड। अनट्रांसलेटेड कोड। अच्छा, ऑब्जेक्ट कोड की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट कोड। जहां हमने सोर्स फाइल में कहा कि इसको सोर्स फाइल भी कह सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम, तो ऑब्जेक्ट कोड को कह सकते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जी ठीक हुई। अब यहाँ हमने ट्रांसलेशन की बात की। हमने कहा सोर्स कोड क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम कोड किसके लिए लिखते हैं मशीन के लिए लिखते हैं, और मशीन लो लेवल समझती है यानी ज़ीरोज़ और वन की लैंग्वेज समझती है। इसलिए सोर्स कोड को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी। ऑब्जेक्ट कोड को ज़रूरत थी, सोर्स कोड को ज़रूरत ट्रांसलेशन की थी क्योंकि वो हाई लेवल में था, और ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किस में है, मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि ज़ीरोज़ और वन में लिखा गया है। इट इज रेफर टू एज ट्रांसलेटेड कोड। ये क्या है, ट्रांसलेटेड कोड है। इट कंटेन्स, अगर ये ट्रांसलेटेड है तो ज़ीरोज़ और वन पर मुश्तमिल होगा, तो हम लिख सकते हैं इट कंटेन्स ज़ीरोज़ एंड वंस। ज़ीरोज़ और वंस पर मुश्तमिल होता है। इसकी एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कोड
की एक्सटेंशन डॉट obj होती है। द एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड extension of object code is .obj। अब मशीन में सोर्स प्रोग्राम कोड में हमने कहा ये हाई लेवल में है, इसलिए अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बींग्स है, और ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल मशीन्स है, ह्यूमन बींग्स समझ नहीं सकते। 0 और 1 को जब तक आस्की कोड में चेंज नहीं करेंगे, कोड से फिर दोबारा अल्फ़ाबेट्स नहीं बनाएंगे, मशीन हम इसको समझ नहीं सकते मशीन कोड को। इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय machines, not by human beings। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स बता दूं। सोर्स कोड को आप कंपैरिजन में लिखेंगे तो इसको लर्न करना आसान है। सोर्स कोड एक तरफ लिख लें, ऑब्जेक्ट कोड दूसरी तरफ लिख लें। सोर्स कोड में हम बात करें सबसे पहले डेफिनेशन की, फिर ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये हाई लेवल में है, वो लो लेवल में है। फिर इसको हम, जैसा कि हमने कहा, सोर्स प्रोग्राम और सोर्स फाइल कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट फाइल कह सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन की बात करेंगे, इसको ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है, ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड हैं। अगर ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है तो मशीन को ये समझ नहीं आ सकती। हम लिखेंगे सोर्स कोड क्या है, इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग। इसमें वाइस वर्सा लिखेंगे कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन्स है और ह्यूमन बीइंग्स इसको समझ नहीं सकती। सोर्स कोड इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब बात करते हैं लिंकर की। लिंकर एक्चुअली एक प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, कोड को, जो आप कोड लिखते हैं उसको हेडर फाइल्स के साथ अटैच करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, लिंकर इज ए सॉफ्टवेयर that attach code with header files। हेडर फाइल आज के टॉपिक का आज का लास्ट टॉपिक है, 5वां टॉपिक है। इसको इसके बाद में डिस्कस करते हैं लोडर के बाद। तो लिंकर एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोड को हेडर फाइल्स के साथ अटैच करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है एंड क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये जो लिंकिंग का प्रोसेस है ये हमने परफॉर्म नहीं करना होता। जब हम प्रोग्राम को, कोड को, सोर्स कोड को जब ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर लेते हैं, फिर रन करने के लिए Ctrl+F9 प्रेस करते हैं, तो रन होने के दौरान लिंकिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग is performed automatically when we run program। यहाँ पर रन की कमांड बता दूं, टर्बो C++ इन्वायरमेंट हम यूज़ करेंगे और उसमें प्रोग्राम को रन कर, पहले कंपाइल करने की ज़रूरत है। पर कंपाइल की कमांड होती है Alt+F9।
कंपाइल। टर्बो C++ में प्रोग्राम को कंपाइल करने की कमांड है Alt+F9 और रन करने के लिए Ctrl+F9। टर्बो C++ इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे। जब नेक्स्ट कोई लेक्चर में प्रोग्राम आएगा तो उस लेक्चर से पहले मैं आपको टर्बो C++ कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, वो लेक्चर सिखाऊंगा, वो लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, ताकि जब आप इधर मैं प्रैक्टिकल करवाऊँ आपको, थ्योरी लेक्चर के साथ ही प्रैक्टिकल पार्ट करवा दूंगा, तो फिर आपको आसानी से अगर टर्बो C++ डाउनलोड और इंस्टॉल करना आता है तो फिर आप आसानी से जो प्रोग्राम मैं इधर करवाऊंगा वो अपने लैपटॉप पर या सिस्टम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक लेक्चर टर्बो C++ कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इस पर भी होगा। उसके बाद बात करते हैं लोडर की। तो लोडर एक्चुअली क्या है? लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर that which loads executable files in memory। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट MCQs बता दूँ आपको। देखिए, हमने कहा कि लिंकर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। MCQs पूछा जा सकता है, डॉट एग्जी फाइल्स आर क्रिएटेड बाय, नीचे ऑप्शंस होंगे लोडर, लिंकर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इस तरह। तो जो एग्जैक्ट या करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, लिंकर। डॉट एग्जी फाइल लिंकर जनरेट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद लोडर में पूछा जा सकता है विच लोड्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन मेमोरी। तो उसमें ऑप्शंस हो गए लोडर, लिंकर, तो हम लोडर पर टिक करेंगे। तो लोडर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है। इसके लिए एक डायग्राम भी बना सकते हैं। मैं प्रोग्राम का नाम रखता हूँ फर्स्ट और इसकी एक्सटेंशन क्या रखता हूँ, डॉट एग्जी, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। इसको जो लोडर है वो क्या करेगा, लोड करेगा मेमोरी में। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हेडर फाइल। हेडर फाइल हेडर फाइल को हम लाइब्रेरी फाइल भी बोलते हैं। हेडर फाइल में सी लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम्स में फंक्शन यूज़ करते हैं, हेडर फाइल में उसकी डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आगे हम एक फ़ंक्शन पढ़ेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन। किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ होता है। अब प्रिंट एफ कंपाइलर को नहीं पता कि क्या कौन सा फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लाइब्रेरी फ़ाइल में पड़ी होगी। हम लाइब्रेरी फ़ाइल इस लाइब्रेरी फ़ाइल से ये अटैच कर देते हैं प्रोग्राम के साथ। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हेडर फाइल्स अटैच करते हैं। तो हेडर फाइल्स को अटैच करने का मकसद ये होता है, प्रोग्राम के अंदर जो हम फंक्शंस अटैच करें उनका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वो कैसे काम करते हैं, प्रोग्राम को समझ आ जाए, इसलिए प्रोग्राम के साथ हम हेडर फाइल्स अटैच करते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, हेडर फाइल्स or library files which contains
definition of functions used in C लैंग्वेज